यदि अपने जीवन का सोया हुआ भाग्य जगाना है तो भागवत की शरणागति ग्रहण कर लो। पहली चाबी, भाग्य कहे खुल जात भाग्य जीवन। बात समझ में आई? पहली चाबी क्या है? भाग्य खोल देता है, भाग्य खोल देती है। तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देती है भागवत जी, है ना। भागा, गा के कहे से गुमान मिट जाते हैं। दूसरी चाबी है, आप लोग बड़े परेशान हैं गुरुजी, हमें गुस्सा बहुत आता है, हमारे अंदर विषय वासनाएं बड़ी भरी पड़ी हैं। जो व्यक्ति अपने विषय वासनाओं से मुक्ति चाहता है वो भी भागवत की शरण ग्रहण करे। भागवत का दूसरा जो शब्द है गा, गा कहने मात्र से गुमान मिट जाता है। गुमान मीन्स अहंकार, ईगो, दर्प, घमंड, है मैया जी। तो अहंकार मिटाना हो तो भागवत की शरणागति ग्रहण करने। भागवत सुनने के बाद यदि अहंकार रह गया, इसका अर्थ यही हुआ कि अभी आपने ठीक ठीक से भागवत जी को सुना नहीं, क्योंकि भागवत जी अहंकार मिटा देती है। अच्छा, अहंकार किन्हें आता है? मुझे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर आपसे चाहिए। बताओ, अहंकार किन्हें आता है? ज्यादा भैया, अहंकार किससे आता है? जिसके पास ज्यादा पैसा हो ना। गलत। आपकी बात आपके हिसाब से ठीक कहा आपने, पर अहंकार उन्हें आता है जो अपने आप को ही कर्ता समझ लेते हैं। जो अपने आप को क्या समझते हैं? करता। मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता समझ लेगा उसे क्या आ जाएगा? अहंकार आ जाएगा। अच्छा, जो अपने आप को कर्ता ना समझकर ये समझेगा कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, जब भगवान कर रहे हैं यह दृष्टि रखेगा, यह फील करेगा, तो फिर अहंकार किस बात का? फिर तो ये आ जाएगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। अहंकार तो तभी आएगा ना जब ये लगेगा कि मैं कर रहा हूं। इसलिए आपने जो अपने आप को कर्ता मान रखा है, आप अपने आप से कर्तापन हटा दीजिए और कह दीजिए कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो हमें क्या नहीं बनना? क्या नहीं बनना? कर्ता नहीं बनना। कर्ता किसे बनाना है? किसे बनाना है? श्याम सुंदर। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान श्री कृष्ण को पकड़ा दी, कर्ता किसे बना दिया अर्जुन ने? अब देखो, भगवान को कर्ता बना दिया। अब यदि युद्ध हारेंगे तो हार अर्जुन की नहीं होगी, हार तो भगवान की होगी। और जीतेंगे तो जीत भी अर्जुन की नहीं है, जीत। हाँ, अर्थ यही निकला कि अहंकार तब तक हमारे भीतर है जब तक हम अपने आप को कर्ता समझते हैं। अहंकार को मिटाना है तो अहंकार को मत मिटाओ, अपने कर्तापन को मिटा दो, अहंकार अपने आप मिट जाएगा। तो भागवत क्या मिटाने वाली है? अहंकार मिटाने वाली है। गा के कहते गुमान मिट जात है। गा के कहने से क्या मिटेगा? अर्थात अहंकार। अच्छा, जब अहंकार मिटेगा, ध्यान समझिएगा, जब अहंकार मिटता है ना मेरी माँ, तो क्रोध भी मिट जाता है। क्योंकि गुस्सा तभी आता है जब अहंकार हो। कहो, छोटे से बच्चे के अंदर कोई अहंकार नहीं है तो उसे गुस्सा भी नहीं आता। आपको ये पता है मैं ये हूं, मुझे पता है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, और आपने मुझे यदि गाली दे दी तो अहंकार आ सकता है, क्योंकि मैंने अपने आप को अनिरुद्धाचार्य मान लिया, क्योंकि मैंने अपने आप को बड़ा मान लिया है। अब बड़ा मान लिया और आप मुझे गाली दे रहे हो तो फिर मुझे बुरा लगेगा, पर मैंने अपने आप को बड़ा माना ही नहीं, मैं तो भगवान की धूल मानता हूं। तो फिर आप गालियां देते रहो, फिर मुझे गुस्सा। हाँ, तो गुस्सा भी तब आता है जब मैं अहंकारी होता हूं। जिनको गुस्सा आता है, सीधी बात है, वो व्यक्ति अहंकारी है। आप कितना भी डिंडोरा पीटो, साहब हम अहंकारी नहीं हैं, हम अहंकारी। तुम्हारे कहने से होता है क्या? तुम्हें किसी का धक्का लग जाए फिर देखो लाल लाल आंखें हो जाती हैं।
बात बात में गुस्सा नाक में धरा है, लोग कहते हैं यहां रखा गुस्सा। इसका तात्पर्य यह है, हमें बात बात में क्रोध आता है, बात बात में गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम अहंकारी हैं, और अहंकार कैसे मिटेगा? कर्तापन मिटाने से। और गुस्सा कैसे मिटेगा? अहंकार मिटाने से। अरे सीधी बात समझो हिंदी में, पेड़ की जड़ काट दो तो क्या गिर जाएगा? पूरा पेड़। फिर पत्ते भी गिरेंगे कि नहीं? फिर उसके फल वल भी गिरेंगे कि नहीं? ऐसा नहीं पेड़ गिर गया फल लटके हैं। जड़ काट देने से अपने आप सब धराशायी हो जाता है। सीधी बात है, अपने आप को कर्तापन से हटाकर भगवान को कर्ता मान लेगा, जो केवल शब्दों से नहीं, शब्दों से नहीं कि हमने याद करा दिया आपने याद कर लिया, रट्टू तोता मत बन जाना। उसे चरितार्थ करना, फील करना, महसूस करना कि ईश्वर ही करता है। जब आप ईश्वर को कर्ता मान लेंगे तो आपके भीतर का क्रोध भी शांत हो जाएगा। फिर क्रोध आएगा ही नहीं। किस पे क्रोध आएगा? कौन है? फिर सब में भगवान दिखने लगेंगे। सर्वम खलविदम ब्रह्मा ईशावास्यमिदं सर्वम। सब वही है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो दूसरी चाबी है, गा के कहे ते गुमान मिट जाते हैं। दूसरी चाबी भी आपको अहंकार भी मिट जाएगा। भागवत तीसरी चाबी प्रदान करेंगे। भा ग, अब क्या बचा? वाह। वाह के कहने से बल और बुद्धि बढ़ जाते हैं। वाह के कहने से क्या बढ़ता है? बल। अच्छा, बल बढ़ जाएगा तो फिर आप ऐसा तो नहीं किसी को भी जमाते फिरो। बल का अर्थात है कौन सा बल? भक्ति का बल, ज्ञान का बल, प्रेम का बल। अरे गोपियां इतनी बलशाली थी, इतनी बलशाली थी कि उद्धव जैसे ज्ञानी को पछाड़ दिया कि नहीं। उद्धव ज्ञान के बल थे, उद्धव ज्ञान का बल लेकर आए थे, और गोपियों के पास प्रेम का बल था। प्रेम के बल ने ज्ञान के बल को हरा दिया। वाह। प्रेम के बल ने ज्ञान के बल को हरा दिया। तो भागवत आपके भीतर प्रेम भर देगी। क्या भर देगी? भागवत जी क्या भरती हैं? प्रेम भरती हैं। भागवत महान क्यों है? क्योंकि भागवत में प्रेम की अधिकता, इसलिए भागवत जी सर्वश्रेष्ठ मानी गई। सारे पुराणों में, 18 पुराणों में भागवत जी सभी पुराणों का तिलक है। यद वैष्णवानाम धनम, सबका धन भागवत है। क्यों? क्योंकि अन्य पुराणों में प्रेम की इतनी अधिकता नहीं है जितनी प्रेम की अधिकता श्रीमद् भागवत महापुराण में है। इसलिए भागवत यद वैष्णवानाम धनम, सबका धन है। तो बल बढ़ जाएगा। कौन सा बल? भक्ति का बल। और राम जी क्या कहते हैं माता सबरी से? मानहु एक भगति करनाता। मैं एक ही नाता मानता हूं अपने भक्त से। काहेगा? भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारी जात क्या है, भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारा कुल कैसा है, भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारा रंग और रूप कैसा है। भगवान तो एक ही रिश्ता रखते हैं, केवल भक्ति का नाता है हमसे भगवान का, भगवान से हमारा एक भक्ति का नाता। तो कौन सा बल बढ़ाती हैं भागवत जी? भक्ति का बल बढ़ा देती हैं। कितनी चाबियां हो गई? चौथी क्या है? भागवत, भागवत ता, भागवत। ता के कहने से तकदीर बदल जाती है। ता मीन्स तकदीर। जब आप अहंकार रहित हो जाएंगे, जब आप प्रेम से भर जाएंगे, तो फिर क्या होगा? तकदीर बदलेगी कि नहीं? सुदामा बेचारे गरीब थे, रोटी भी नहीं मिलती थी भरपेट, पर जब से भगवान की चौखट पे गए हैं, क्या हुआ? हाँ जी, क्या बदल गई? हाँ, तकदीर बदल गई। सुदामा
को जब भगवान ने अपनी सिंहासन पर बिठाया तो भगवान ने सुदामा को तिलक लगाया माथे पर। तो भगवान की नजर सुदामा के माथे पर गई तो माथे पर लिखा था कि सुदामा श्रीहीन है ना। क्या लिखा था? मतलब लक्ष्मी हीन है, ये गरीब रहेंगे। इनकी किस्मत में क्या लिखा था? ये सदा गरीब रहेंगे, ये सदा उनकी किस्मत। भगवान ने तिलक लगाते समय, अरे मेरे भक्त की किस्मत में ये लिखा, किसने लिखा? ब्रह्मा जी बोले, हाँ सरकार हमने लिखा। तुमने लिखा? अब हम देखो क्या करते हैं। तुमने लिखा है कि सुदामा सदा गरीब रहेगा। तो भगवान ने चंदन, यहां लिखा था सुदामा सदा गरीब रहेगा, ये किस्मत थी सुदामा की लिखी हुई। तो भगवान ने क्या किया? इसमें पूरे में चंदन लगा के ढक दिया। और भगवान ने चंदन लगा के सुदामा के माथे पे चंदन लगाया और यहां से भगवान ने उंगली को यूं कर दिया, तुम्हारा लिखा काट रहे हैं। और फिर भगवान ने अपने हाथों से लिख दिया भाव से, सुदामा सदा अब अमीर रहेंगे, तकदीर हम बदल रहे हैं। भगवान ने सुदामा की दरिद्रता अपने चंदन से ढक दी, उनके माथे की रेखाएं भगवान ने ढक दी और अपने हिसाब से लिख दी। हाँ जी, तो भागवत ऐसी हैं, भगवान ऐसी हैं। मेरे माथे पर लिखा है कि मैं गरीब रहूंगा, पर मेरे बिहारी जी चाहेंगे तो मेरे माथे की रेखाओं को बदलने की ताकत रखते हैं ना, वो सब बदल देंगे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। मूक हो ही वाचाल पंगु चढ़ गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। क्या कहते हो? ये भगवान है। ये जो तुम्हारे सामने बैठे हैं ना हमारे श्याम सुंदर, इनको हल्के में मत लेना। ताके कहे तकदीर बदल जाता है। तुम्हारे माथे की रेखाओं में कुछ गड़बड़ लिख दिया होगा, ब्रह्मा जी ने धोखे से, ठाकुर जी ठीक कर देंगे। अरे मार्कंडे जी की आयु 4 साल की थी। मार्कंडे जी की आयु कितनी थी? 4 साल। उनके पिता बड़े ज्योतिषी थे। उनको पता लग गया मेरे छोरे की आयु 4 साल है। बड़े रोए, हे भगवान मेरे बेटे की आयु 4 साल है। 4 साल गुरुओं से पूछा, गुरुजी आयु कैसे बढ़े, आयु कैसे बढ़े, आयु कैसे बढ़े? बोले भगवान ने तो लिख दी, अब कैसे बढ़े? नहीं, कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो उपाय होगा। क्या उपाय है? बोले इस बच्चे को सबके चरणों में डाला करो, सबको प्रणाम करेगा। प्रणाम करने से आयु क्या होती है? हाँ जी, आयु विद्या यशो बलम अभिवादनशीलस्य। हाँ, क्या क्या बढ़ता है? आयु विद्या यशो और बलम, बल। हाँ जी, वही वाला बल जिस बल के आध्यात्म बल, भक्ति ज्ञान का बल। आप अपने बच्चों को चरणों में डाला करो, जो मिला सबको प्रणाम करो। मैयाओं को प्रणाम करो, पिताओं को प्रणाम करो, गुरुजनों को प्रणाम करो, अतिथियों को प्रणाम करो, माथा टेक टेक के प्रणाम करें। मार्कंडे जी के पिताजी घबराए, छोरा मर जाएगा। तो उनके गांव में कुछ महात्मा लोग आए, तो बच्चे को सबसे पहले ले जाके पांव में डाला, जाओ साष्टांग प्रणाम करो, लेट जाओ। तो वो बच्चा छोटा लेट गया तो संत तो दया उठाए, ओहो कितना प्यारा बच्चा है, दीर्घ जीवी भव, भगवान खूब लंबी आयु दें। संतों के मुंह से आशीर्वचन निकल गया। अब जब निकला तो उनके पिताजी ज्ञानी थे, मार्कंडे जी के गुरुजी, आपने कह दिया दीर्घ जीवी भव, और ये कल मरने वाला है, इसकी आयु कल पूरी हो रही है, 4 साल कल पूरे हो रहे हैं। अब साधुओं ने कहा राम राम राम, अब तो दे दिया सो दे दिया, तीर कमान से बात जवान से गई सो गई, अब थोड़ी वापस आएगी। अब कह दिया है होगा। अब सारे साधुओं ने भगवान से कहा, भगवान हमारी सारी तपस्या तुम ले लो, पर हमारा वचन मिथ्या ना जाने दो। और भगवान भक्त के वचन की बड़ी कद्र करते हैं मेरी माँ। यदि आपने एक माला जप लिया है राम 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 राम, और आपके मुंह से मेरे लिए आशीर्वाद निकल गया ना, तो आपकी उस एक माला के भजन के प्रभाव से ना, आपने जो बोला है वो सच होगा।
वो साधुओं तो दिन भर माला जपते हैं, उनकी वाणी मिथ्या होगी क्या? अरे हमारे गुरुजी कह बस दें कि जाओ तुम ठीक हो जाओगे, ये काम बन जाए, कह दिया ना, कोई टाल नहीं सकता, होगा। हमारे गुरुजन केवल यूं कर देते हैं ना तो काम बन जाता, आशीर्वाद देते, आपके सिर पे अपना हाथ रख देते हैं तो काम बन जाता है। हाँ जी, गुरु केवल आशीर्वाद दे दें, गुरुजनों का दर्शन हो जाए तो काम बन जाता है। अब सारे साधुओं ने कहा भगवान अब हमारी सारी तपस्या ले लो पर इसके रक्षा करो। तब भगवान वहां पर लिखा है कि मार्कंडेय जी को संतों के आशीर्वाद से इतना आशीर्वाद मिल चुका था कि भगवान को उनकी आयु बढ़ानी पड़ी। और जानते हो कितनी बढ़ी? कितनी? एक कल्प कितना बड़ा होता है? 1000 चतुर्युग गुजर जाएं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी 5,500 साल बीते हैं। ऐसे कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, जैसे 7 दिन का एक सप्ताह होता है, 30 दिन का एक महीना होता है, 12 मास का एक वर्ष होता है, उसी प्रकार 1000 बार जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाएंगे, तब 1000 बार बीतेंगे, तब एक कल्प होगा। इतनी लंबी आयु अब मार्कंडेय जी को मिल गई भगवत कृपा से। प्रहलाद ने कह दिया खंबे पर भगवान है, भगवान आ गए। भगवान कभी अपने भक्त का वचन मिथ्या नहीं होने देते, बस ये समझो। ताके कहे तकदीर बदल जाते हैं। मार्कंडेय की तकदीर बदली, सुदामा की तकदीर बदली, नरसिंह मेहता की तकदीर बदली। मीराबाई को कौन जानता था जब उसका जन्म हुआ, लेकिन भगवत भक्ति से तकदीर ऐसी बदली कि आज तक हम लोग, आप लोग याद करते हैं। क्या है ये? तकदीर बदलना। इसलिए भागवत सब कुछ देने वाली हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो बात समझ में आई? हमने 4 चाबियां आपको दे दी हैं, सही समय पे लगा के अपना अपना ताला खोल के तिजोरी से निकाल लेना जितना जरूरत पड़े। आप लोग लोहे की चाबी लटकाए घूमती हो वजनदार, अपनी चाबी में तो वजन भी नहीं है। आपकी चाबी का तो डर है कहीं ले ना जाए। कौन? हाँ? हाँ, ले ना जाए। पर ये चाबी ऐसी है कोई चुरा ही नहीं सकता। चोर ना लूटे, चोर ना लेवे, और चोरी का कोई सवाल। तो भागवत जी, ऐसी भागवत जी आप सुन रहे हैं जो सब कुछ देती हैं। इसलिए मांगना हो तो केवल भगवान से मांगना सीखिए, कहना हो तो दिल से भगवान से कहना सीखिए। सीधी बात यह है कि भगवान को आप अपना बना लो और भगवान के सिवा आपका कोई ना हो, ऐसा भाव रखो। हे नाथ, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। जग जानी कहाँ नहीं है भगवान? भगवान है सब जगह, पर वो नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि अंधकार है। अंधकार मीन्स अज्ञान का। आज लोगों के पास अज्ञान ज्यादा है, ज्ञान की टॉर्च तो कम लोगों के पास। जिनके पास टॉर्च है ज्ञान की, वो समझ रहे हैं कि ये स्त्री नहीं है, भगवान है, ये पुरुष नहीं है, भगवान है, ये चींटी नहीं है, भगवान है, ये माँ नहीं है, भगवान है। पर जिनके पास ज्ञान नहीं है वो तो अपनी माँ का भी हाथ पकड़ पकड़ के निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान की टॉर्च, क्योंकि उन्हें रस्सी में क्या नजर आ रहा है? सांप नजर आ रहा है, जबकि है वो रस्सी। उसी प्रकार ये जगत जगत नहीं है, ये जगत ही जगन्नाथ है। पर लोगों को जगन्नाथ नजर ना आकर के क्या नजर आता है? जगत नजर आता है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अंधकार है, अज्ञान का। इसलिए हमारे भीतर क्या होना चाहिए? ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। सूर्य कोटि समप्रभा। सूर्य का प्रकाश, करोड़ों सूर्य का प्रकाश सूत जी में था। ज्ञान का प्रकाश को कह रहे हैं ना, सूर्य कोटि समप्रभा। इसलिए भगवान इस भाव से ईश्वर सत्य है। चित मीन्स प्रकाश, वही ज्ञान का प्रकाश। परमात्मा सबके भीतर बैठा है
अब आप कहेंगे महाराज जी भगवान सबके भीतर बैठे हैं, तो क्या चोर के भीतर भी बैठे हैं? हाँ। तो क्या गलत व्यक्ति के भीतर भी बैठे हैं? हाँ। अरे महाराज जी फिर सबके भीतर भगवान बैठे हैं तो चोर फिर चोरी क्यों करता है, गलत व्यक्ति गलत क्यों करता है? फिर नहीं करना चाहिए। हाँ मैया, ओ पंचायती मैया हो गई, अब ध्यान दो। सबके भीतर भगवान बैठा है। अब देखो ना, सबके भीतर भगवान बैठे हैं फिर भी आप पंचायत करने लग जाते हो, फिर भी पंचायत। जिनसे पंचायत कर रहे हैं उनके भीतर भी भगवान बैठा, और जो पंचायत कर रही है कर रहा उनके भीतर भी। तो दूसरे वाले भगवान ने कह दिया एक इस वाले भगवान से पंचायत करो। सबके भीतर भगवान बैठे हैं। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं कि भगवान सबके भीतर हैं? हैं? ईश्वर सबके भीतर है। हाँ सबके भीतर। फिर कोई गलत क्यों करता है? अरे भाई एक बात बताओ, परमात्मा सबके भीतर है इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि कोई गलत नहीं करे। भाई सही और गलत परमात्मा की मर्जी से नहीं होता, आप अपने विचारों से स्वतंत्र हैं। ईश्वर ने आत्मा तो भगवान का स्वरूप है, पर बुद्धि तो तुम्हारी ही है, निर्णय तो आपका ही है, मन तो आपका ही है। चलो एक बात बताओ, ये बिजली का पॉइंट है, आप मैया राम राम। अच्छा बैठो बैठो बैठ जा। हाँ तो बिजली का पॉइंट जो है, उस बिजली के पॉइंट में आप हीटर का प्लग लगाओगे तो कमरा कैसा हो जाएगा? कैसा होगा? और एसी का प्लग लगा दोगे तो ठंडा। अब मुझे बताओ कि जो आपके बिजली का पॉइंट है बोर्ड में जो आपने प्लग लगाया, ये बताओ बिजली ठंडी है कि गर्म है? बिजली कैसी है? गर्म की ठंडी? यदि गर्म है तो फिर एसी ने ठंडा क्यों कर दिया? यदि बिजली गर्म है तो फिर कमरा ठंडा कैसे है? बताओ। तो आप कहेंगे बिजली ठंडी है, तो बिजली ठंडी है तो फिर हीटर ने कमरा गर्म क्यों कर दिया? इसका अर्थ यह है बिजली ना तो ठंडी होती है ना तो गर्म, उसे जैसी संगत मिलती है, हीटर की संगत मिली तो हीटर को गर्म कर दिया, एसी की संगत मिली। बिजली का काम है चलाना, चलने की पद्धति कैसी है ये तो सिस्टम में फिट है। हीटर में फिट है कि वो गर्म होगा, एसी में सिस्टम लगा है कि वो। बिजली केवल पावर देगी। बिजली का काम क्या है? केवल पावर देना। पावर बिजली देती है, पर क्रिया जो है वो तो वो करता है ना, जो यंत्र लगा है, हीटर का यंत्र हीटर का काम हीटर करेगा, एसी का काम एसी, कूलर का काम कूलर, ठीक, वॉशिंग मशीन का काम वॉशिंग मशीन करेगी, सब बिजली से चलती है। उसी प्रकार जैसे आपका मोबाइल भी बिजली से चलता है, चार्ज करना पड़ता है, उससे बात होती है, चलता सब बिजली से ही। चार्ज ना करो तो क्या कर लेगा मोबाइल? जैसे हजारों उपकरण मोबाइल इत्यादि बिजली से चलने वाले हैं, बिजली सबको पावर दे रही है, उसी प्रकार आत्मा जो है, परमात्मा जो है, वो सबको क्या दे रहा है? पावर दे रहा है। पावर आपके पास है। अब आपको उस पावर से कमरे को ठंडा करना है या गर्म करना है, वो आप अपने विचार से प्लग लगाइए कि एसी का प्लग लगाना है कि हीटर का लगाना है, वो आप अपने विचार से, अपने विवेक, यहाँ पे जो खोपड़ी में ईश्वर ने कुछ दिया है ना, इससे समझ के करना है, यहां से विवेक से, है ना। अब परमात्मा ने पावर दिया है, हमें पता है कि ये लड़की है, ये लड़का है, हमें पता है कि ये हमारी माँ है, ये हमारा पिता है, हमें पता है ये गड्ढा है, ये कुआं है, ये तालाब है। अब जब हम जानबूझ करके कुएं में कूदेंगे तो परमात्मा दोषी होगा क्या? तुम्हें ज्ञान तो था,
ये कुआं है, कूदोगे मर जाओगे। तुम्हें ज्ञान नहीं था कि तुम्हारी माँ है, तुमको पेट में रखी है 9 में, तुम्हें ज्ञान नहीं था क्या? था ज्ञान, फिर भी तुमने हाथ पकड़ के निकाल दिया, तो दोषी कौन होगा? तुम दोषी बनोगे ना। अब पाप किया है, देखो पाप किया है, अब पीठ कड़ी कर लेना, कोड़े भी बरसेंगे जल्दी से, परमात्मा के सजा मिलेगी। तो परमात्मा दोषी नहीं है, परमात्मा ने सबको एनर्जी दे रखी है, पावर दे रखा है। आप सोच अपनी रखें, समझ अपनी। दूध और शराब मेरे सामने 2 गिलास रखी हैं, एक में शराब भरी है, एक में दूध भरा है। मेरे सामने 2 गिलासें हैं, अब मुझे ही तो निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे क्या पीना है और क्या नहीं पीना। इसमें परमात्मा का क्या कसूर? कोई कहे भगवान हमारे बेटे को शराबी बना दिया, भगवान ने बनाया, भगवान ने बोला था पी, भगवान ने तो अक्ल दी थी, विचार करने की क्षमता थी, आपने क्यों गलत निर्णय लिया? दूध और शराब गिलास में भरी है, क्या पीना है क्या नहीं पीना, यही समझने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। यही सही गलत का ज्ञान करने के लिए अपने बच्चों को सत्संग कराया करो, अपने बच्चों को कथा सुनाया करो। क्या क्या अनुकरणीय है और क्या अनुकरणीय नहीं है। यद्यपि शुद्धम वेद विरुद्धम, वेद जो कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, पर क्या अनुकरणीय है और क्या अनुकरणीय, ये आप अपने विचार से, ईश्वर ने बुद्धि दी है बस। यदि तुम बुद्धिमान ना होते तो फिर तुम्हारे अपराध का भोक्ता भी भगवान बनता, पर तुम तो विवेकशील हो। इसलिए सबके भीतर परमात्मा तो है, परंतु मैया हो गया व्हाट्सएप। अच्छा ठीक है। तो तात्पर्य यही निकला कि परमात्मा सबके भीतर है, पर जब आप गलत करते हैं उसका कारण परमात्मा बिल्कुल नहीं है। उसका कारण कौन है? आप स्वयं। मैया जी को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक अपने कर्मों से सुख और दुख दोनों ही पाता है। हम दोषी बनाए फलाने के कारण, फलाने, अरे काहे दोषी बना रहे हो? आपने अपने आप को क्यों नहीं ठीक किया? गलत निर्णय क्यों लिया? सही निर्णय लेना था ना, विचार करके करना था ना। इसलिए आप बहुत विचारवान व्यक्ति बने। मैं तो आपसे रोज कहता हूं ये बात। तो भगवान सच्चिदानंद रूपाय सच्चित आनंद, ये भगवान सत्य है। फिर चित्त की व्याख्या, सबके भीतर आत्म तत्व के रूप में चित्त स्वरूप परमात्मा विराजमान है। और तीसरा स्वरूप है परमात्मा का आनंद, आनंदम ब्रह्म। भगवान का काम है आनंद प्रदान करना। आनंदम ददाति इति आनंदः, जो आनंद प्रदान करे उन्हें आनंद कहते। आनंद कंद भगवान कृष्ण चंद्र। भगवान कृष्ण का नाम क्या है? नंद के आनंद भयो। तो भगवान आनंददायक हैं। इसलिए आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ। अच्छा, केसर चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? कश्मीर जाना पड़ेगा। ठंडी का आनंद लेना है तो कहां जाना पड़ेगा? हिमालय, बर्फ की चादर वहीं मिलेगी हिमालय के आसपास। अच्छा, गर्मी का मजा लेना है तो कहां जाना पड़ेगा? दक्षिण भारत जाओ, गर्मी। पूर्व भारत भी जाओ, गर्मी है। उड़ीसा चले जाइए, गर्मी है। गर्मी लेना है तो गर्म प्रदेशों में जाइए, सर्दी लेना है तो ठंडे प्रदेशों में जाइए। उसी प्रकार आनंद चाहिए है तो भगवान के प्रदेश में आइए। भगवान का प्रदेश कौन सा है? उनका चरण, चरण प्रदेश।
ठाकुर जी के चरण प्रदेश हैं, तो भगवान के चरण रूपी प्रदेश में प्रवेश करो, चरण रूपी प्रदेश में प्रवेश करो। जब आप चरण रूपी प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो आपको किसकी अनुभूति होगी? हम बद्रीनाथ जाते हैं तो रास्ते से हमें क्या लगने लगता है? ठंडी लगने लगती है भाई, सॉल ऑल। जब यहाँ से जाते हैं ना हरिद्वार से, तब बड़ी गर्मी लगती है, अरे भाई सारे कपड़े कम पहनो पतले कपड़े पहनो, बड़ा गर्म है। और बस चली, ओ यूं 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 चली बस। और जब चली 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 पास पहुंची तो अपने आप भाई सॉल निकालो, अरे सॉल तो ऊपर बस के ऊपर बंधी, अरे भाई बस रोको, सॉल निकालो जल्दी से। हम तो बड़ी अकड़ में आए थे कि हम तो गर्मी का मौसम, कहाँ सर्दी है, पर जाओ ऐसी ठंडी है, ठंडी का मजा लेना है बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, आहा। और गर्मी का मजा लेना है जगन्नाथ जी जाओ, और आनंद का मजा लेना है तो बिहारी जी के चरणों में आओ, यही आनंददायक है। आनंदम ब्रह्मा, आनंद के सागर ठाकुर जी हैं, भगवान जी हैं। आनंद के क्या हैं? जगन्नाथ भगवान आनंद के सागर हैं, बद्रीनाथ जी आनंद के सागर हैं, बिहारी जी आनंद के सागर हैं, रामलला आनंद के सागर, द्वारिकाधीश जी आनंद के सागर, विठलनाथ जी आनंद के सागर, ये आनंद के सागर है। हम कितने भी थके हों और बिहारी जी का दर्शन कर लें, जगन्नाथ जी का दर्शन कर लें, थोड़ी देर के लिए लगता है सारी थकावट मिट गई। और भगवान का दर्शन आज भी आप जाओ, आप कभी जगन्नाथ जी जाओ, आप कितने भी थके क्यों ना हो, आप बद्रीनाथ जी जाओ कितने भी थके क्यों ना हो, पर जब भगवान का दर्शन करते हैं ना हम लोग 2 मिनट के लिए, आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं? आप बिहारी जी का दर्शन करते हैं, भगवान जी का, बिहारी जी का, आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं? हाँ, जितनी हमने कल किया था सो कल भी आनंद मिला, और आज करेंगे तो, और फिर कल करेंगे तो, ऐसा नहीं कि अब कल तो कर लिया था, कल आनंद आया था, अब आज आता है कि नहीं? तुम जाओ तो सही, वहां की तो धक्का मुक्की में भी आनंद ही है, वहां के तो धक्कों में भी आनंद है, यही तो बिहारी जी का आनंद है। इसलिए कहता हूं कि भगवान आनंद के सागर हैं। यदि आनंद चाहते हो तो रबड़ी में आनंद नहीं है, रसगुल्लों में आनंद नहीं है, भोगों में आनंद नहीं है, आनंद तो केवल बिहारी जी के चरणों में है, राम लला के चरणों में है, बस केवल इनके चरण। तो आनंद पाना हो तो भगवत शरणागति ग्रहण करो। अब आपको क्या चाहिए वो मैं सब बताते जा रहा हूं, यहां बिठाते चलना, सब भूल ना जाना। शाम को पूछेंगे फिर हम आपसे आज क्या सुनाए थे कथा में। हम जो कथा में सुनाया करें ना, वो आप लोग आपस में चर्चा किया करो तो रिवीजन हो जाएगा। कुछ आपको याद रहेगा, कुछ उनको याद रहेगा, तो वो कुछ आपको याद दिलाएंगे, कुछ आप उनको याद, तो रिवीजन हो जाएगा। कुछ याद आ रहा है? जब अध्ययन करोगे, सत्संग करोगे, तो जो विस्मरण है वो भी याद आ जाएगा। तो आप कथा से घर में सोने के पहले, इसलिए कथा पति पत्नी को, माता पुत्र को, मतलब परिवार में सब लोग मिलकर सुने। पति लोग कथा ना सुन पाए तो पत्नी सोने के पहले अपने पति को बताओ कि आज कथा में ये सुनाया गया था, बढ़िया लगे तो यूट्यूब से निकाल के, फिर से साधन है आजकल तो आप यूट्यूब से निकाल के सुनवाओ, ये बात बढ़िया थी, इसको सुनो, ये बढ़िया सिद्धांत था, इसको सुनो। हाँ, ऐसे किया करो, हाँ? रिवीजन हो जाएगा, बात यहां सेट हो जाएगी, फिर आप जीवन में सुखी रहेंगे। ऐसे तो हम लोगों ने बहुत सुना है, पर सुना बहुत है, चरित्र में नहीं उतरा। अब उतारने वाला सुनना है। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस
इसी का काम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। तो भगवान का इंतजाम ऐसे ही है, ये दुनिया बनाते हैं, पालन करते हैं और अंत में संहार कर देते हैं। तो आप लोग भी भगवान को प्रणाम किया करो, क्योंकि भगवान ही हमें जन्म देने वाले हैं, हमारा पालन करने वाले हैं। हमारा अंत में संहार कौन करता है? भगवान। ऐसे भगवान को जो तापत्रय विनाशाय, सारा दुख समाप्त कौन करता है? 3 प्रकार के दुख सबको घेरते हैं। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख सबको ही परेशान करते हैं। कौन कौन? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से परेशान है। एक सज्जन थे, बड़ा शरीर था, दाल का पानी, उस पानी में रोटी भिगा भिगा के खा रहे हैं। किसी ने कहा भाई बढ़िया चकाचक खाओ। अरे महाराज ज्यादा बढ़िया खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मर जाएंगे। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देते, हिसाब बराबर। परमात्मा का संतुलन ठीक है। एक सज्जन बोले गुरुजी हमारी शुगर बढ़ गई है, अब मिठाई नहीं खा सकते। हमने कहा तुम इसलिए नहीं खा सकते, शुगर तो बहाना है, तुम्हारे खाते की तुमने खा ली, तुम्हारे खाते की खत्म हो गई, ये कहो। खाते की खत्म हो गई इसलिए डॉक्टर ने मना कर दिया मत खाओ, पहले खा ली तुमने इतनी ज्यादा। इसलिए कहते हैं ज्यादा ना खाया करो, विचार करो, ज्यादा खाओगे बीमार पड़ जाओगे। कई लोग ऐसे ही होते हैं, उनको लगता है भगवान ने मुंह नहीं दिया, जेसीबी मशीन दी है, जो मिला सब खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। बाद में पड़े हैं बिस्तर में, पच ही नहीं रहा। एक खवक्कड़ व्यक्ति था, मथुरा में एक व्यक्ति रहते थे, बहुत खाते थे। तो एक सज्जन ने उनको निमंत्रण पे बुलाया, उनको निमंत्रण पे बुलाया और उनने खूब बढ़िया बढ़िया परोसा, पूड़ी सब्जी खीर इमरती रबड़ी रसमलाई सब। सज्जन ने खूब पेट भर के खाया। जब खा लिया तो सेठ जी ने कहा साहब एक रसगुल्ले में 5 रुपए, एक रसगुल्ला खाओगे तो कितना मिलेगा? उनको लगा बात तो ठीक है, खाओ। कितने खा लोगे? 4 ले आओ। 4 पूरा भरने के बाद पैक गाड़ी, फिर 20 रुपए ला के रखे और 4 रसगुल्ले उनने गप 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 खा लिया। अब बिल्कुल नहीं खा सकते। अच्छा, सेठ जी ने कहा सुनो एक रसगुल्ले पे 20 रुपए। अच्छा एक काम फिर एक और ले आओ। 20 रुपए लिया और एक रसगुल्ले गप। सेठ जी ने कहा एक रसगुल्ले पे 50 रुपए। अच्छा एक काम करो एक और ले आओ। एक की गुंजाइश है, पहले बताए होते तो हम बचा के रखते। एक और गप किया, बिल्कुल टंकी पैक हो गई है, पेट फटा जा रहा है, पर 50 रुपए भी कौन छोड़े। और उस जमाने के 50 रुपए तब काफी वैल्यू थी। सेठ जी ने कहा साहब 100 रुपए एक रसगुल्ले पर। आहा 100 रुपए सुना, लाओ फिर 2 लाओ। अब 200 का जुगाड़ हुआ। 2 खाने के बाद अब बोले अब नहीं खवेगा। एक रसगुल्ले पे 500। अब उन्होंने कहा पहले आधा खा के देखूंगा। बुलाया एक ही, बोले यदि आधा खाया तो 250 मिलेंगे कि नहीं? हाँ मिलेंगे, आधा भी में 250 मिलेंगे। एक रसगुल्ला उनने जैसे जैसे चबा चबा के खाया साहब,
सेठ जी भी बड़े मजाकिया थे। उन्होंने कहा अब की बार 1000 रुपए। उनने खाया और अब कह दिया सेठ जी अब मत बोलना, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। अब वो बैठे नहीं है, 1000 रुपए वाला रसगुल्ला खाया तो बैठ के नहीं खाया, लेट के खाया। और लेट के नहीं, चारों तरफ पूरे आंगन में घूमे, पहले ऐसे हाथ सीधा करके पूरे में पहले ठीक कर लूं, फिर 1000 वाला खाऊंगा। पूरे आंगन में यूं घूमे 4 राउंड, फिर उनकी फिर भी हिम्मत नहीं हुई तो बैठ के खाने की, फिर लेट के खाए। और जब लेट के खाए तो अब उठा ना जाए, हिम्मत नहीं उठने की, अब पड़े। अब क्या हुआ, पंडित जी से कहा घर जाओगे? हाँ जल्दी भिजवाओ। अपने से नहीं जाएंगे, आप भिजवाओ। फिर खटिया बुलाई गई, खटिया पे बिठाया गया पंडित जी को, और 4 लोग लेकर जा रहे हैं। रास्ते में डॉक्टर साहब मिल गए। अरे पंडित जी क्या हुआ? अरे भैया कुछ मत बोलो, ज्यादा खा ली। ज्यादा खा ली है? अच्छा मैं दवाई दे दूं? पंडित जी ने, पागल, दवाई खाने की जगह होती तो एक रसगुल्ला और नहीं खा लेता। एक 1000 का था, एक छोड़ के आया हूं, एक दवाई की जगह भी नहीं बची, इतनी सी गोली, इतना खाया। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, बिना विचार के बस कुछ भी मिला खा लिया, खा लिया, खा लिया। खाने के पहले भी विचार कर लेना चाहिए, क्या खाएं और क्या ना खाएं। हमारे शास्त्र विचारणीय, तापत्रय विनाशाय, भगवान समस्त दुखों का नाश करते हैं। कौन कौन से दुख? कोई तन दुखी, कोई तन का रोगी है, ज्यादा खा लिया बीमार पड़ा। इसलिए खाने पीने में संयम रखा करो, है ना। खाने पीने में क्या हो मेरी माँ? संयम। सादा भोजन हो, भोजन में भी ज्यादा तेल मिर्च इत्यादि ज्यादा ना हो, सामान्य अच्छा हो। और हम तो आपसे कहते हैं कि आप तेल की जगह आजकल रिफाइंड का तेल आता है तो वो बहुत मिलावटी होता है। फिल्टर वाला जो रिफाइंड का तेल है ना, केमिकल से रिफाइंड फिल्टर होता है तो केमिकल जहरीले होते हैं, तो केमिकल उस तेल में कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है ना, तो वो तेल नुकसानदायक होता है। पहले भी लोग तेल खाते थे, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, पर पहले का तेल नुकसानदायक नहीं था, क्योंकि पहले शुद्ध तेल था। रिफाइंड तो था नहीं ना, कच्ची घानी का तेल होता था, वो तेल नुकसानदायक नहीं होता था। जो तेल रिफाइंड वाला होता है वो तेल आजकल तो डबल रिफाइंड, मतलब डबल मरो, सिंगल नहीं मरो, डबल मरो। 1 रिफाइंड में 1 बार मरोगे, डबल में 2 बार मरोगे। इसलिए कच्ची घानी का तेल खाओ, सरसों का शुद्ध तेल खाओ। रिफाइंड वाले तेल की डिमांड ही मत किया करो। कच्ची घानी का तेल थोड़ा सा चिपचिपा होता है, देखने में अच्छा नहीं होता, खाने में भी अच्छा लगेगा जब आदत बनेगी तब, पर वो बहुत अच्छा होता। और तेल से भी बेहतर है घी, शुद्ध गाय का, शुद्ध देसी घी, गाय का हो बढ़िया, तो घी सबसे बेस्ट है। पर आजकल लोग घी नहीं खाते, इसलिए एक हड्डी के हैं, एक मार दे तो गिर जाते हैं, घी नहीं खाते। जबकि डॉक्टरों का कहना है कि हमारे शरीर को कम से कम रोज 1 तोला 10 ग्राम घी शरीर को मिलना चाहिए। शरीर की जरूरत है घी, शरीर की जरूरत तेल नहीं है, ध्यान से लिख लेना। शरीर की जरूरत तेल नहीं है, शरीर की जरूरत क्या है? घी। पर आप घी की जरूरतें तेल से पूरी करवाते हैं। कम से कम 10 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा तो ज्यादा खाओ,
हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग तो एक एक पाव घी पी लेते थे। अब बड़े पावरफुल होते थे, ताकतवर काम करते थे। आजकल के बच्चे घी नहीं पचाते, क्यों? खाते नहीं, पचेगा कहां? भगवान मक्खन खाते थे, शुद्ध मक्खन, और देखो मक्खन खा खा के कंस को धूल चटा दी। आप भी जब मक्खन इत्यादि खाओगे तब ना कंसों को मारोगे, नहीं कंस तुम्हें मार देगा। इसलिए बच्चों को घी भी खिलाओ।